चैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाए। तो कल हम लोगों ने शायद एरिया रिलेटेड टू सर्कल को थोड़ा पढ़ा था। आज उसमें प्रैक्टिस करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उनको आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? सवाल में क्या लिखा, जरा सवाल को एक बार समझिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये आपको ग्राफ दिया गया है। अराउंड द टेबल कॉर्नर है द सिक्स इक्वल डिजाइन। सिक्स इक्वल डिजाइन है, इसका मतलब है जो डिजाइन यहाँ दिख रहा है बिल्कुल सेम डिजाइन यहाँ पर है। ऐसे बोला 6 डिजाइन है। ठीक है, इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया जाता है, रेडियस ऑफ द कॉर्नर रेडियस कितनी इक्वल 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन, द रेट ऑफ इट्स। कैसे कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन? जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपका काम ये है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए तो क्या ये बन क्या रहा है, आइए समझते हैं ये क्या बन रहा है। देखते, तो हमारे पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई एक सर्कुलर टेबल है, राउंड वाली टेबल है। हमने क्या किया है, कोई टेबल बनाया, ये टेबल क्रिएट कर दी, पूरा टेबल सर्कुलर, बना दो, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में इसको चलिए इसका कलर भर देते हैं। मान लेते हैं इस समय टेबल जो है वो इस कलर की है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि कुछ डिजाइन बनाए गए, कुछ डिजाइन बनाए गए। वो डिजाइन कुछ ऐसे हैं पेंटागन से। अगर डिजाइन देखें हमारे पास में कैसे बन जाएंगे, आइए। जैसे एक डिजाइन इसके ऊपर रखे हम लोग, स्क्वायर का डिजाइन पूरा, एक स्क्वायर बनाए और यहाँ पर रखे ऐसे स्क्वायर का डिजाइन। ये सर ये कहाँ बनना है, आइए देखते हैं, बनाते हैं भी ऐसे। ऐसे करके डिजाइन बनाया जा रहा है ये, और कह रहा है ये जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। एक इक्वल डिजाइन है, मतलब ये नहीं कह सकते हो नहीं नहीं डिजाइन इक्वल नहीं है। डिजाइन जो बनाई जाएगी वो इक्वल होगी, पूरी इक्वल डिजाइन होगी। ठीक है, अभी कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपको अनइक्वल लगे, ये इक्वल डिजाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही ये दिख रहे हैं नीचे, बिल्कुल सेम ऐसे डिजाइन ऊपर बनाया जा रहा है। तो अब कह रहा है जो ये एक हिस्सा है, ये इतना हिस्सा ये आ रहा है उतना सब के बराबर आ रहा है। तो ये हिस्सा कैसे निकाला जाए, इसे जरा समझने पहुंचे तो कैसे निकाल सकते हो इसको? हमने कहा भैया निकाल के बताओ। आपने कहा अगर एक सर्कल बना दिया जाए और सर्कल में ऐसे 6 डिजाइन बनाई जाए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना हिस्सा क्या हो गया? अब जानते हैं इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट, वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। अब सेगमेंट या वृत्तखंड क्या होता है, या इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। सेगमेंट या वृत्तखंड का जो एरिया निकालने का तरीका होता है, सब लोग पढ़कर आए, कल पढ़ाया था हमने आपको कि माइनर, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर पुरानी क्लास देखे। माइनर सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हिंदी में कहें लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालना होता है, तरीका क्या होता है? 3 में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आया? ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब सर यहाँ पर थीटा कितना है, क्योंकि सब कुछ दिया गया, थीटा नहीं दिया गया। रेडियस आपको पता है, आर पता है, तो आर पता है आपको, थीटा भी पता होना चाहिए। अब थीटा कैसे निकालेंगे? उसने बोल के रखा कि हमारे पास में कुल कितने जो बनाए जा रहे हैं वो 6 बनाए जा रहे हैं। मतलब अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास में जो शेप तैयार हो रहा है वो 6 शेप तैयार हो रहे हैं। यहाँ से इसको जब कट किया जाएगा, 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, और इसके बाद में इसको जोड़ेंगे, एक नहीं अभी और कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 बन गए। मान लेते हैं इक्वल है उस केस में, तो आपसे ये एंगल कितना बन रहा है, यही तो एंगल चाहिए। अब सबको हटा देते हैं, सबको हटाए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए था जो दिख रहा था, यहाँ से यही। अब ये एंगल 6 ऐसे ही बराबर बने होंगे, ऐसे ही कुल 6 बने होंगे।
ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जी इससे सभी इक्वल है अगर 6 हो गए। हमने कहा था कल ये कुल कितना होता है 360। अगर ये 6 है तो एक में एंगल कितना आएगा? थीटा इक्वल हो जाएगा 360। जितने खांचे बनाए जाए, जितने खांचे बनाए जाए उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा कितना आ गया? 60 आ गया। तो थीटा हमारे पास 60 हो चुका है। आर पता है पहले से ही, क्या इसमें लगा दें? लगा देते हैं। जब मैं लगाया यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये पाई बोले तो पाई कितना होता है 22/7। आर कितना होता है 28। थीटा कितना है 60 डिवाइड बाई ये कितना होता है 360 माइनस 1/2। आर 28 और साइन। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर पाएंगे भाई, देखते हैं। सबसे पहला काम, 0 से 0 ये 6 टाइम में कैंसिल और ये 4 टाइम में कैंसिल। 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 2 से 14 टाइम में कैंसिल। कितना आया हमारे पास में? 22 इंटू 4 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल 1 माइनस माइनस 1/2। अब 1/2 को अगर देखा जाए तो यहां से कैंसिल करें कितना हो जाएगा 14 और मेरे पास आ गया 14 और कितना हो गया ये 28। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/4 2 होता है। अब जो कैंसिल करें कितना आ जाएगा 14 एंड 2 आ जाएगा। कैंसिल हो गया 1 हो जाएगा। आया इतना। अब क्या हो सकता है, आप सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 56 डिवाइड बाई 3 और ये 14 इंटू 14 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 नहीं लिखा जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आइए, मैंने सिखाया 56 इंटू 2 इंटू 11 कर लीजिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा इंटू 11 और 2 आराम से ऐड होता है 3 2 3 हो गया 2 हो गया और 1 हो गया। कितना आ गया तुम्हारे पास में 1 2 3 2 अपॉन में 3 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 156 √3। क्या ये बात समझ आई? आप इसको √3 की वैल्यू लगाओ, इसको डिवाइड करो, सॉल्व कर सकते हो अथवा यही छोड़ सकते हो 196। अब इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इसका एलसीएम ले तो भी सॉल्व कर सकता है वरना यहीं पे छोड़ सकते हो। क्या ये बात आई? अब हमारा काम इसको और आगे ले कैसे जाए। एग्जाम में अगर आ गया तो क्या आगे ले जाएंगे, प्रयास करें कि पूरा इसको और सॉल्व कर ले जाए। 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 2 3 2। चलिए 4 टाइम में 12 हो गया और ये 3 1 टाइम में 3 और फिर ये 2 नहीं जा रहा है डिवाइड 0 लगाया डेसिमल लगाया और 0 बढ़ाया 6 टाइम आ जाएगा 7 टाइम। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 410.67। अब इसको सॉल्व करना 196 इंटू 1.7 बस इतना सॉल्व किया था 7 3 नहीं केवल इतना ही। अब 7 से 6 टाइम में 42 कितना हो गया 4 7 से 9 टाइम में 63 कितना हो गया 7 और यहाँ से 7 टाइम में कितना हो जाएगा 13 और 6 9 1 2 3 और ये 9 था 12 हो जाएगा 13 और 3 डेसिमल 1 डिजिट के बाद में कितना आ गया 333.2। अब आप इसको रिड्यूस कर देंगे 410.67 और यहाँ पहुंचेंगे 333.2 कितना बचेगा 47 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से रिड्यूस करने के बाद में 10 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ से 10 से 7 हो जाएगा ये आ जाएगा समथिंग हमारे पास हो जाएगा 77.8 अप्रॉक्स वेरिएंस। ये एक की वैल्यू आई है, वैल्यू आई है एक की। उसमें कुल कितने थे 6 थे तो कुल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ 6 डिजाइन की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो जब 6 डिजाइन पहुंचेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 डिजाइन यहाँ 77.47 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करते हैं
कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये पूरा सॉल्व किया 42 यानी कितना हो गया 4 24 और प्लस 28 2 42 प्लस 44 और प्लस 46 ये अभी आ गया, ये 6 का आ गया। लेकिन मुझे कॉस्ट निकालना था, जो कॉस्ट दिया गया था वो 0.35 पैसा था। कॉस्ट निकालना है 464.82 इंटू 0.35 पैसा था रुपए था, रुपए था, तो 0.35 रुपए था। आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 10 टाइम में, 5 से 8 टाइम में, तो 10 11 समझे कि नहीं समझे, 41 हो जाएगा। और ये 20 24 हो जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। और 5 से कितना 6 टाइम में 30 32 हो जाएगा, 3 आ गया। 20 23 हो जाएगा। 3 से 6 टाइम में, 3 से 24 2 कैरी हो गया। 12 12 प्लस 2 कितना होता है 14 कैरी कितना हो गया 1। और यहाँ पहुंचेंगे, एक मिनट अभी छूट गया, छूट गया ना। 18 18 प्लस 1 19 12 13 0 7 8 6 12 6 1 1 2 3 4 1 2 3 4 समथिंग हमारे पास में 162 रुपये आ जाएगा, लगभग 162 रुपए समथिंग। क्या बात सुनाई? और आपका उत्तर बिल्कुल मैच कर रहा है, 16768 पूरा आ रहा है। क्या बात सुनाई? कर ले जाओ, कठिन नहीं है, कैलकुलेशन को देखकर रोना नहीं है, शुरू करना है, प्रयास शुरू करना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए। तो अगला सवाल आप लोग करके दिखाओ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन अपने पास में, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे कर पाएंगे। आइए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे सवाल को देखें। सवाल क्या कह रहा है, एक काम यहाँ पर ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, इज मेड ऑफ विद द सिल्वर, ये एक सिल्वर से बनाया हुआ एक ब्रॉन्ज है। आगे सिल्वर वायर is in the form of the circular with the diameter of इतना and wire is used to making 5 diameters which divided the circular और इतना, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ वायर रिक्वायर्ड हुई, एंड एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्ज। मीनिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, सवाल को एक बार समझे। आपको सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है एक ब्रॉन्ज, मतलब एक कोई मेटल बनाया जा रहा है। अगर हम आपसे कहें कि सर्कुलर मेटल बनाना है सिल्वर वायर से, आप कैसे बनाओगे, जरा ये थिंक करके बताओ। सबसे पहले जब उसको सर्कुलर बनाना है, आप कहोगे सर ऐसे वायर होगा, इस वायर को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वायर को जोड़, ये तो कहोगे। अब फिर इसके बाद में हमने कहा नहीं, इसमें 5 डायमीटर भी होंगे, लिखा है ना, मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर भी हो, तो 1 डायमीटर 2 डायमीटर 3 डायमीटर 4 डायमीटर और ऐसे 5 डायमीटर, ऐसे 5 डायमीटर्स भी हो। देखो इसमें अगर देखेंगे तो 5 डायमीटर्स ही देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। और इसके बाद में यहां तक अगर इस पे आएंगे तो रिकैप हो जाएगा, हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 डायमीटर है, इस तरह के 5 डायमीटर मिलाकर बनाया जा रहा है। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनो। सबसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर की जो लेंथ बताओ, और इसमें लिखा है इन द फॉर्म ऑफ विद द डायमीटर ऑफ। अच्छा ये इसका तो ये बनाया जा रहा है। हाँ सुने एक बार फिर से, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल एक बार समझ जाओगे तो करने में बहुत आसान हो जाएगा। एक ऐसे सर्कुलर आपको ब्रॉन्ज बनाना है, मेडल बनाना है। इसमें जो डायमीटर है इसका इसका पूरे ब्रॉन्ज का डायमीटर भी होगा, कितना लंबा कितना चौड़ा होगा। तो उन्होंने बोल कर रखा है जो डायमीटर होगा वो हमारे पास में 5 होगा, 35 mm। ये कितना होगा 35 mm पूरा होगा। अगर यहां से यहां तक हम चेक करें 35 mm का ये पूरा डायमीटर है, समझिए। अब ऐसे 5 डायमीटर मिलाकर बनाया जा रहा है, 5 डायमीटर, मैंने कहा 5 डायमीटर मिला देते हैं। ये पहला डायमीटर रहा, ये दूसरा रहा, दूसरा, ठीक है।
और इसके बाद में ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 नंबर वाला डायमीटर और एक और 5 नंबर वाला डायमीटर, ये 5 नंबर। इसको ऐसे बनाया जा रहा है। अब आपसे वायर की लंबाई पूछ रहा है, तो वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो वायर जो तुमने ऐसे लपेटा वो, और प्लस 5 वायर जो ऐसे लंबे-लंबे लगाए, सबको जोड़ देंगे तो कुल वायर की लेंथ आ जाएगी। यस और नो? तो वायर की लेंथ के लिए एक तो हमें पूरा चक्कर चाहिए, और चक्कर क्या होता है इसमें? सरकमफेरेंस। ये क्या होता है? चक्कर क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। तो हमें सरकमफेरेंस चाहिए। अब प्लस पाइप डायमीटर, क्या लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा? हाँ है ना? तो लेंथ ऑफ वायर के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, हिंदी वाले बच्चों के लिए तार की लंबाई। तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगा पाई 2 पाई आर। ये 2 पाई आर क्या था? 2 पाई आर क्या था? सरकमफेरेंस था। प्लस पाइप इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, एक डायमीटर की लंबाई, एक डायमीटर की लंबाई। तो आगे चलते हैं। ये कितना? 2 पाई 522/7। आर कितना हो जाएगा? कितना एमएम है तुम्हारे पास में? 35 एमएम पूरा डायमीटर था। तो आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 35 था ना? तो आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 35/2 आधा कर दिया 5। और ये पूरे एक डायमीटर की लंबाई, एक डायमीटर की लंबाई कितनी हमारे पास में? 35 है। 35 लिख दिया। अब क्या कैंसिल हो रहा है? ये देखो, ये कैंसिल 2 टाइम, ये 5 टाइम में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? कितना? 1 1 10 हो जाएगा। अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो कैरी लगेंगे 175। समझ गए? नहीं आया? अब एक बार फिर से कर लो। 25 टू कैरी, 15 प्लस 2 कितना? 17। अब इन सबको ऐड कर दिया जाए। 285, ये हमारे पास में एमएम इतना लंबा वायर हो गया। क्या बात सुन आई? अगर ये सेंटीमीटर में निकालना है, एमएम तो आ चुका है, क्या करिए? 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 2.85 सेंटीमीटर। क्या ये भी बात समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? अभी आगे क्या बोल रहा था सवाल? आगे आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया बताओ। तो सेक्टर कहाँ बनना है? देखो जैसे ये बनना है, ये क्या है? सेक्टर है कि नहीं है? बताओ। तो हमें सेक्टर के लिए क्या चाहिए? एंगल भी तो चाहिए। एंगल तो हमें पता नहीं है, एंगल कितना होगा? तो हम देखते हैं यहाँ कितने खांचे बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल खांचे कितने बनना है? 10 होता है। अच्छा मीटर लगाना है, 10 से डिवाइड करो, कितना? 28 हो जाएगा। 28.5। हाँ, वापस हम अगर यहाँ पहुंच जाए तो कुल कितने हिस्से हैं? 10। तो एंगल कितना आ जाएगा? एंगल अगर निकालने पहुंचे, एंगल कैसे निकालते हैं? 360 अपॉन जितने खांचे हैं। कितने खांचे? 10। तो याद रखना है इस बात को। बताओ सभी लोग, एंगल कैसे निकालते हैं? हाँ, 360 अपॉन जितने खांचे, ऐसा याद कर लो। 360 अपॉन जितने खांचे। तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल 360 अपॉन 10, तो 36 डिग्री एंगल आ गया। 36 आ गया। रोना थोड़ा ना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? सबको आता है कितना होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। लगा दिया जाए भैया। पाई बोले तो 22.7 और आर बोले तो कितना? रेडियस कितना? 35.2 और 35.2 और थीटा कितना? और इसके बाद में 360 आ गया। कैंसिल करो, कितने टाइम में कैंसिल? 1 टाइम में। ऐसा नो, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ये यहाँ से कितने टाइम में, 11 टाइम में, ये 5 टाइम में। कुल कितना आ गया हमारे पास में, 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन कितना, 20 आया। और अभी इसका मल्टीप्लाई किया था सभी लोगों ने, कितना था इसका मल्टीप्लाई, 175 20। और ये अभी किसमें, एमएम में चल रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर बनाना तो बाद में बना लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आओ, कितना 5, यहाँ करो कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 9, 1 अपॉन कितना 20। अब 2 से और डिवाइड कर लो, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में जाएगा 18, यानी कितना हो गया 1, 6 टाइम में, 2 टाइम में 0.5 डिवाइड बाई 10, ये इतना एम आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है 10 इंटू 10 2 बार आएगा। सर 2 बार क्यों आएगा, इसमें आपने एक बार में डिवाइड किया था और इसमें आपने एक बार में, इसमें 2 बार में क्यों डिवाइड करोगे, 2 बार में डिवाइड इसलिए करेंगे, ये एरिया, एरिया में स्क्वायर लगा है, टन यहाँ का टन यहाँ का 100 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 962.5 और 10 इंटू 100, सॉल्व करने के बाद 0.9625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई, नहीं आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ गया, कर ले जाओगे पक्का। और जो आपके में आंसर आ रहा है वो एमएम में आ रहा है, इसमें आ रहा है एमएम में। अगर एमएम में निकालना चाहते हो इस टन से डिवाइड कर दो, 96.25 आ जाएगी, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे। सभी सवाल बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग काम करना है, तो आज क्या इसको खत्म करना है, ठीक है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, देखिए आइए इस सवाल को समझे। रुक जा बेटा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन ग्राफ या फिगर एबीसीडी स्क्वायर है, इस स्क्वायर में सेमी सर्कल बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए, सेमी सर्कल्स। आपको शेडेड रीजन बनाना है, और अगर इसकी साइड कितनी 10 सेंटीमीटर। आज जरा हम आपको कुछ समझाते हैं सवाल को कैसे बना सकते हो, कैसे नहीं बना सकते। अगर हम सवाल में एक काम करें, सबसे पहले एक कोई स्क्वायर बनाए, बना लिया, हमने कंसिडर किया ये स्क्वायर जो था, उस स्क्वायर की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, देखते भाई, ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में जो ये शेडेड रीजन है वही निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो इस पूरे का अगर मुझे एरिया पता हो स्क्वायर का, और उस स्क्वायर से ध्यान समझना, अगर हम ये सेमी सर्कल देख रहे हैं, सेमी सर्कल ये वाला पूरा पूरा सेमी सर्कल, ये वाला, ये पूरा सेमी सर्कल आएगा, तो इसमें सब पूरा आ जाएगा, ये वाला कितना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही इधर का ये सेमी सर्कल। और ये दोनों सेमी सर्कल अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, मान लेते हैं कि दोनों सेमी सर्कल रिमूव कर दिए गए, तो कौन सा हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा, पक्का, चलो बच जाएगा। हमने इन दोनों को ध्यान समझते रहना, अगर इन दोनों को हटाएं तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा फर्स्ट, और ये मान लेते सेकेंड, ये हिस्सा बच गया था, पक्का। अब दूसरा काम करें, अगर यही चीज तो सेम इधर करें, ये वाला हिस्सा पूरा, तो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, और ऐसे ही इधर का हिस्सा, अदर साइड का ये हिस्सा हटा दें ऐसे पूरा, तो क्या मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ जाएगा, बचा हुआ दिखाई पड़ जाएगा या सुनो, हाँ दिखाई पड़ जाएगा। तो अगर इन दोनों हटा देंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, जब वो हटा रहे थे तो ये आ जा रहा था, इसका मतलब ये थर्ड और फोर्थ पार्ट भी निकल आएगा। अब ये ब्लैंक हिस्से की बात कर रहे हैं जहां पर कोई कलर नहीं है, ये चारों हिस्से हम निकाल सकते हैं सुनो। अगर ये चारों हिस्से हम निकाल सकते हैं, और जैसे हमने बताया वैसे निकाल ले जाएंगे, तो पूरे में से अगर यही चारों हटा दें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या ये बचा हुआ तो यही बचेगा। अगर ये विदाउट कलर वाला, तो ब्लैंक दिख रहा है, ये ऐसे करके ये पहला, ये ऐसे करके ये दूसरा, और ये ऐसा तीसरा, और ये चौथा, इन दोनों उठा दें, चार उठा दें, तो क्या आपको शेडेड रीजन बचेगा कि नहीं बचेगा, पक्का। तो पहले जो ब्लैंक वाला हिस्सा है, क्या उसको कैलकुलेट कर लिया जाए मेरे भाई,
बोलो पक्का। चलिए ब्लैंक वाले से कैलकुलेट करते हैं कि ब्लैंक वाले कैसी वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी ब्लैंक वाले को। आइए, तो ब्लैंक वाले को कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास बताया था अभी आपको। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला काम करोगे मेरे भाई, अच्छा एक और चीज है, अब आपको सेमी सर्कल का एरिया भी तो, रेडियस तो पता होना चाहिए। सेमी सर्कल रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस मेरे भाई, जब ये सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है तो डायमीटर ये होगा। डायमीटर ये होगा कि नहीं होगा? और इसी के ऊपर तो बना रहा है सेमी सर्कल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। यस और नो? रेडियस आधी हो जाएगी। नहीं आया? बताओ भाई। इसका मीनिंग अब आगे बढ़ जाता है। देखो, हाँ, तो हम लोग रेडियस निकालते हैं। पहले तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपने जान लिया कि 10 से क्या कर दीजिएगा, आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ गया इतना। और अगर मुझे इस वाले हिस्से के लिए चाहिए, मतलब ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन। हाँ, हिंदी में कहें, पहला प्लस दूसरा क्षेत्र का एरिया, क्षेत्र का एरिया या क्षेत्रफल। तो कैसे निकाला था अभी, क्या बताया हमने आपको? पूरे के पूरे में से, स्क्वायर में से क्या हटा दो? दो सर्कल हटा दो। करोगे ना? तो पूरा स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, माइनस 2 इंटू एक हेमिस्फीयर, मतलब क्या नाम है, सेमी सर्कल लगाओ। तो एक सेमी सर्कल क्या होता है? ऐसे होता है। अब दो, एक ऊपर एक नीचे, तो हो गए। तो इससे दोस्तों क्या हो जाएगा? साइड कितनी? इसकी साइड कितनी? इसकी 10, पाई 22/7, आर कितना? 5 इंटू 5। सॉल्व करते कितना हो जाएगा ये? 100। और जब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा? 25 टू जा 50, 550 डिवाइड बाई 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 550। 7 टाइम में 49, कितना बचेगा? 6 0। 8 टाइम में 4 बचा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। 5 टाइम में, 7 टाइम में, कितना आ गया तुम्हारे पास में? 100 माइनस 78.57। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? माइनस करो मेरे भाई, 100 माइनस 78.57। अक्षरा, इसको यहां से कैरी भेजा, कितना बचेगा? 2, 9 से 4, 8 2 क्या बचेगा? 3 बचेगा। और यहां से कितना? 8 से 1 और ये 2, तो ये वैल्यू आ गई 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये अभी वैल्यू आई है पहले और दूसरे वाले, जितना पहला रीजन है, जितना दूसरा रीजन, उतना ही तीसरा होगा, उतना ही चौथा हो जाएगा। एरिया ऑफ द फोर्थ रीजन, समझ गए? एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, जितना ये आया हुआ है इसी का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बाहर बाहर हिस्सों का एरिया आ गया। जब बाहर बाहर आ गया है, तो पूरे में से अगर बाहर बाहर हटा दो तो क्या शेडेड रीजन बच जाएगा? अंकित भाग बच जाएगा, एरिया ऑफ शेड रीजन। अच्छा आ गया समझ में कि नहीं आया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करोगे? पूरा 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 42.86, माइनस रूट कितना आ जाएगा?
यहाँ से माइनस करोगे 142.86, कितना बचेगा 10, 10 से कितना बचेगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारे पास में 9, 1, यहाँ से 9 से 7, 9 से इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 से 6 आ जाएगा, पागल लड़की 5 आ जाएगा 14, तो कितना जाएगा 57.14 एक्चुअल एरिया आ जाएगा जो थर्ड रीजन है। ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। किसी भाई कोई दिक्कत कर ले जाओगे पक्का नहीं कर पाओगे बताओ पक्का ना। अब अगला सवाल आ जाओ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं हम समझाते हैं, लेकिन जब एक बार हम पढ़ा दें उसके बाद में आपको आना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सवाल आना चाहिए। अब इस सवाल को अगर एक बार सही से समझे तब देखें क्या कह रहा सवाल। सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन, जैसा दिखाया गया है एक स्क्वायर का लेंथ लॉन है, मतलब कोई एक स्क्वायर पार्क है और ए बी उसकी साइड कितनी 42, साइड कितनी 42 है। अब पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो ध्यान से पढ़ोगे अगर क्वेश्चन को समझ पाए तो आप बढ़िया पक्का कर पाओ गारंटी। एक स्क्वायर बनाया मैंने, बन गया स्क्वायर। हाँ, अब स्क्वायर के बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके बाद में ऐसे आपको दिखाया जा रहा है ऐसे कर, और स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो ऑलवेज कट कितने पर कट होते हैं, सब जानते हैं हमेशा कितने पर कट होते हैं 90 पर कट होते हैं। अब इसी से मिलाकर एक स्क्वायर बनाया गया, मतलब ऐसे सर्कल जैसा बनाया गया। अगर ध्यान सुनो, हम अगर जितनी रेडियस से लिए हैं रेडियस हो गई, तो इस रेडियस से इसे खींचा जाए सर्कल तो ऐसा बनेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में एक सर्कल लेकर हम आपको दिखाएं, मान लो सर्कल ऐसे बन, तो ध्यान से बताना मेरे भाई, अगर मान लो सर्कल ऐसे बन रहा हो समझना, तो अगर और अगर यहां से देखा जाए अगर ये 90 है, क्या है 90 है, और इस सर्कल को केवल इतना समझा जाए, ये पहले क्या दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है सेक्टर दिख रहा है, अगर से काट देंगे तो क्या बन जाएगा सेगमेंट, क्या बन जाएगा बन जाएगा, तो इतना हिस्सा ये है क्या सेगमेंट है ना, क्या है, इसका मीनिंग हो गया इस हिस्से को हम आज सेगमेंट की तरह से काम कर सकते हैं, कैसे सेगमेंट की तरह निकाल सकते हैं। चलो भैया बाद में बात कर लेंगे सेगमेंट की। ये 90, अब सवाल में ये मुझे दिया गया कितना 42 सेंटीमीटर, मीटर है मीटर 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 मीटर। अब आपको पता ये होना चाहिए भैया ये रेडियस कितनी है, मान लेते हैं रेडियस आर है, जितनी ये उतनी ये उतनी ये उतनी ये सब बराबर होंगे। अच्छा अब अच्छा एक बात बताओ मुझे भाई, अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा, पक्का ये भी कितना होगा, और जाओगे तुम लोग बताना ध्यान से, रोना नहीं फिर 42 था हमने कुछ और बता दिया, पक्का 42 है। हाँ लॉक कर दें, लॉक कर दिया जाए, चलो लॉक कर दें, तो आप मुझे एक और बात बताओ, ये अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक 90 सामने वाली साइड क्या होती है, तो 42 ये हो गया, ये आर हो गया, ये 90 हो गया, ये फिर से आर हो गया, तो यार अगर हम कहें कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या 42 का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, 42 इंटू 42 इक्वल ये 2 टाइम आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां से उसको जब कैंसिल कर देंगे तो कितना बन जाएगा 21। एक काम करेंगे इस आर स्क्वायर को तोड़ेंगे ही नहीं, क्यों कि हर बार मुझे आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस आर स्क्वायर को ऐसे ही बना रहने देंगे, समझ गए ना, आर स्क्वायर को ऐसे ही बना रहने देंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बच्चे मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे 21 या 22 या कितना 42 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 88 84 8 8 8 आ रहा है 882 आ रहा है,
3 कहाँ से आ रहा है? ये आ गया, आर स्क्वायर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा था तुम्हारे सवाल में कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, मतलब सभी का एरिया बताओ, पूरा कितना एरिया होगा। तो पूरे एरिया में हम ड्रामा क्यों करें? एक हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर, एरिया आप स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस एरिया आप क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ मेरे भाई। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाले थे पहले से ही। क्या निकाले हम लोग? एरिया ऑफ सेगमेंट। लिखेंगे एरिया, 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 एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी में लिखे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन बताएगा भाई सेगमेंट का एरिया क्या होता है, माइनस सेगमेंट का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही तो होता है। यहाँ थीटा कितना है? 90 है। आर कितना तुम्हारे पास ये पता है। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, 42 को 2 से कैंसिल किया, 21 आया। और फिर इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो पूरा ये बना रहेगा, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर रख लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, पहला पॉइंट कह रहा है कि पूरे पूरे रीजन का एरिया कितना होगा। तो पूरा रीजन कैसे पता? एक दिख रहा है क्या, स्क्वायर क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा था, सेगमेंट क्या दिख रहा था, सेगमेंट। तो एक स्क्वायर प्लस 2 सेगमेंट बराबर पूरा रीजन। तो हम एक सेगमेंट पहले अलग कर लेंगे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना, 90। तो यहाँ थीटा लगा दिया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 82, 82 लगाया, 90 लगाया, तो सब वैल्यू लगा दिया। अब सॉल्व करना है मेरे भाई। क्या करें भैया, 0 से 0 कैंसिल करें, ये 4 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 4 4 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में 2 से 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा हमारे पास यहाँ से 11, क्या ये 7 से कैंसिल होगा? चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है, 42 शायद हो जाएगा। 7 से अगर कैंसिल करें, 7 6 जा 2 बचेगा, 7 3 जा, तो कितना आ गया, इतना आ गया। आगे इसको अगर कैंसिल करें, 4 4 1 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से कोई मतलब नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो मेरे भाई। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 6 3 इंटू 11 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 693 माइनस 441। अब पूरे में से जो 693 वैल्यू आई है, 693 में से 441 अगर माइनस कर दे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, 252। कितना आया मेरे पास भाई, 252। ये अभी पूरे का आ गया नहीं, केवल एक वैल्यू का है। अगर मुझे पूरा निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक सेगमेंट की वैल्यू पता हो गई है, उसका डबल करो तो दूसरे सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों की आ जाएगी, दोनों सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और प्लस क्या कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये सुनो, कितना काम करके दिखाओ बहुत तेज से। तो हम लोगों को अगर पूरा एरिया निकालना है तो पूरा एरिया बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो आप सभी लोगों ने निकाला होगा एरिया, होल एरिया हमारे पास। दीक्षा, क्या हम कर पाए? पक्का? आतिशी, अक्षरा, आप सभी लोग कर ले गए? तेज हो भाई तुम लोग, आंसर आ गया। फिर आ जाइए, आप समझे, हम तो हमेशा तेज थे। जैसे अक्षरा हो गई, क्यों अक्षरा, बात अलग है। चैटर बॉक्स, किस फील्ड में हम तेज हैं, क्यों अक्षरा ना। प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 इंटू 42 प्लस, अब बेटे ये 1 से एक इधर एक इधर, कुल कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, 242। सबको ऐड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा 42 का स्क्वायर किसको पता है, 42 का स्क्वायर हो रहा है यार। ये कितना हो गया, 8 16 कैरी 1 हो गया, 17 लो मैंने कर लिया। ठीक है, कितना आ गया, कितने बच्चे कर पाए मेरे से पहले? आप लोगों ने तो पहले करके रखा था ना। 1764 प्लस 252,
252 252 और 1764, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कैरी 1 आया। 8 में कैरी भी आता, देखो बस पागल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 16, 16 का कैरी 1 आ जाएगा। और कितना हो जाएगा ये? 12 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा? 2। चेक करो मेरे भाई, कितना आ गया? 2268। क्या आप लोगों का भी यही आया था? पक्का? अब दूसरे में कह रहा है केवल इसका एरिया बताओ। अरे भैया, एक का तो मैंने पता ही कर लिया है। जब एक का मैंने पता कर लिया युवराज, ये एक का पता हो गया है, डबल कर देंगे दूसरा आ जाएगा, तो डबल कर देते हैं। एक का कितना था हमारे पास एरिया? 252। तो कुशल, डबल करते हैं, 4 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, लो आ गया। कर ले गए? टफ था क्या? कुछ कठिन नहीं था, लेकिन चीजें हैं कि अगर हम समझ पाए तो। अगला सवाल देखते हैं कितने लोग करके दिखा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो। इस सवाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड रीजन कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर मुझे, हाँ तो आगे, अगर मुझे मुझे आगे बोलोगे, अगर मुझे अगर मुझे ये सेमी सर्कल पता हो, क्या पता हो? अगर ये सेमी सर्कल का पूरा एरिया पता हो, सेमी सर्कल का एरिया पता हो पूरा, ऐसे इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में शेडेड रीजन था, उस रीजन के अलावा कौन सा रीजन आ गया है? अच्छा अच्छा, ये वाला रीजन फालतू में आ गया। आगे नहीं आ गया? अगर इस पूरे सेमी सर्कल से इस वाले रीजन को रिमूव कर दिया जाए ऋषभ, तो क्या ये शेडेड रीजन बचेगा? बचेगा ना? तो हम इस सेमी सर्कल से इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो सेमी सर्कल के लिए चाहिए क्या? पाई आर स्क्वायर का आधा, ताकि बन जाएगा सेमी स्क्वायर, सेमी सर्कल, सॉरी, बन गया। अब लेकिन मेरे भैया, आर रेडियस कहाँ है? सवाल में क्या लिखा हुआ है? ये एक क्वाड्रेंट है, और इसके बाद में रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना है? 28। तो यहां तक की रेडियस 28 है मेरे भाई, ये 28 है, और ये वाली भी 28 है। और आपसे निकालना क्या है, ये वैल्यू पता कैसे हो पाएगा? तो अगर यार ये 90 था, हाँ 90 था, ये 90 था, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और ये परपेंडिकुलर बेस मिलाकर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, तो आधा भी कर सकते हैं। तो आधा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो सेमी सर्कल आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या? हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है? तो हाइपोटेन्यूज की बातचीत हो गई, यहाँ से आ जाएगा, सेमी सर्कल आ गया। अब भाई साहब, ये वाला हिस्सा क्या बचा? क्यों, ये कौन सा हिस्सा है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। ये वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये क्योंकि सर्कल का क्वाड्रेंट था, तो सर्कल के क्वाड्रेंट में अगर इसको पूरा बनाया जाए सके, तो बताओ इस समय ये क्या दिख रहा है? इस समय ये सर्कल का कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है सेक्टर। और सेक्टर में अगर ऐसे कोई कॉर्ड लगी हो तो क्या बन जाएगा? सेगमेंट। मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट है, वृत्तखंड है। अगर ये वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का एरिया निकालना आता है मुझे। कैसे निकालते हैं? वृत्तखंड के लिए होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 पाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके वृत्तखंड निकाले जाएंगे। ऐसा नो, अगर वृत्तखंड आ जाएगा तो पूरे सर्कल से वृत्तखंड क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कर जाएंगे। अब पहले देखते हैं एंगल कितना है? 90 है। क्या मुझे एंगल पता है? हाँ एंगल पता है। रेडियस पता है? हाँ ये वाली रेडियस पता है। थीटा पता है? हाँ थीटा पता है। तो ये तो आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की रेडियस निकालना जरूरी है, ताकि हम सेमी सर्कल को कैलकुलेट कर पाए। तो नायक नहीं आया? तो आप भैया डायगोनल निकाले? हाँ निकाले, निकाले सर, डायगोनल तो करिए कम से कम। आइए डायगोनल कर ले। तो डायगोनल के लिए हमारे पास कुछ ऐसा था, ऐसे डायगोनल बनाओ मेरे भाई, ऐसे। और ये 28 था इधर का, तो ये वैल्यू भी 28। यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, मीटर या सेंटीमीटर में था। चेक करो किसमें यूनिट है? सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर। समझ गए?
अब आपको ये हाइपोटेनस निकालना है। अच्छा बता बेटा, कैसे हाइपोटेनस निकालते हैं? नहीं सर जी, आपको ये नहीं आता है। मुझे आता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब पी का स्क्वायर कितना, 28 का स्क्वायर, फिर 28 का स्क्वायर। अब करो, इतना तो आप कर ही ले जाओगे, कर लेना खुद से। करेंगे। एक सेम वैल्यू 2 बार हो गई, सेम वैल्यू 2 बार हो गई। जब सेम वैल्यू 2 बार हो गई, 2 इंटू 28 का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पूरा अगर मुझे पता, देखो ध्यान सुनो, ये पूरी वैल्यू आई है। तो इस पूरी वैल्यू है क्या, 2 इंटू 28 का स्क्वायर। अब मुझे रेडियस चाहिए तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आधी निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पर एच स्क्वायर दिया गया पूरा। हम अगर एच निकाले, रुक जाओ, एच निकाले, पहले एच निकालो। अंडर रूट इंटू स्क्वायर कर दिया। अब रूट सब में लगाना पड़ेगा। रूट सब में लगाते हैं, रूट 2 इंटू रूट 28 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देख, रूट 2 इंटू 28, एच की वैल्यू आ गई 28 इंटू रूट 2। यस और नो? तो पूरा कितना आ गया तुम्हारे पास में, 28 रूट 2 आ गया भाई। लेकिन तुम्हें अगर रेडियस चाहिए, भाग करना पड़ेगा। रेडियस r1 मान लेते हैं, 28 रूट 2 का आधा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 14 रूट 2 आ गया। चलो उसकी रेडियस भी आ गई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया एरिया ऑफ सेमी सेमी सेमी, अरे आगे बढ़ोगे, सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हिंदी वाले बच्चे, अर्धवृत्त समझ गए। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पाई बोले तो 22 अपॉन 7। और आर रेडियस कितना, रेडियस कितना हो चुका है, 14 रूट 2 इंटू 14 रूट 2 हो जाएगा। अब जरा इसको डिवाइड बाई क्या लिखा है, 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2। 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल, 11 और 7 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 11 इंटू 2 और रूट 2 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। और ये 14। अब ये कितना हो जाएगा, 28। 28 टू कितना हो जाएगा, 56। 56 इंटू 11 सबको पता होना चाहिए, 616 होता है। आ गया। ये सेमी सर्कल है, जो इस बार सेमी सर्कल बना हुआ था। हाँ सेमी सर्कल दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। अरे मेरे भाई, ये वाला सेमी सर्कल जो बना हुआ है, समझ गए। अब इसमें एक और चीज ऐसे, ये ऐसे तो क्या था, सेगमेंट क्या था, सेगमेंट था। तो सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा मेरे भाई। तो जब आगे पहुंचते हैं, सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेगमेंट निकालते हैं। जब सेगमेंट निकालने पहुंचे, क्या निकालने पहुंचे, सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। आर कितना ये है इसका, 28। 28 इंटू 28, थीटा कितना 90 डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना 28। 28 28 इंटू 28 और साइन 90। हाँ मेरे भाई, अब पूरे को सॉल्व करना है। क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे, हाँ शायद कर पाएंगे। ये तो 4 टाइम में कैंसिल, 28 बना 28 हो गया, 92 इन 28। और यहाँ से देखो ये 14 आ गया, ठीक है। 14 इन 28 क्या दिख रहे हो, 28। और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, 28 कॉमन कर लेंगे, 28 कॉमन कर लिया, 22 माइनस 14 बचा। यहाँ से रिड्यूस करेंगे 28, और अगर इसको रिड्यूस किया जाए तो 8 बचेगा। 6 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 6 बचेगा कैरी, 16 प्लस 6 22। ये आया यस नो। अब इसमें से मतलब इस पूरे सर्कल से अब देखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पूरी वाली जो थी, हाँ उसमें से कितना क्या कर दीजिए 2 11, 11 से कितना हो जाएगा 9 5 3। चेक करो आ रहा है, चले जाओगे। आज इतना ही, लेकिन इस तरह के सारे क्वेश्चन घर से करके लाना है, ठीक है। जाओ जाओ इंटरनेट में।